हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी करें, और मैंने अपना भी टाइम टेबल शेयर किया कि मैं कितने बजे उठता था, कितने बजे तक पढ़ाई करता था। और मुझे लगता है कि उससे आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और उस तरीके से आप लोग भी आगे पढ़ाई करते रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा रोड मैप कैसा था स्टैंडर्ड 10th का। मैंने कैसे प्रिपरेशन की, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई और उस डिफ़िकल्टी को कैसे मैंने संभाला और फिर उसे फेस किया। तो ये सब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो इसे पूरा देखें और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं मेरी प्रिपरेशन। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने वीडियो कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जो मैंने कि आप लोगों को बताया अपना टाइम टेबल, तो उसके साथ साथ कई लोगों ने ये भी कहा था कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट को बाद में, कैसे प्रिपेयर किया। तो आपके सवालों का जवाब हाजिर है। मैंने स्टडी शुरू की थी मंथ ऑफ अप्रैल में। अगर आप लोगों ने अप्रैल से नहीं शुरू किया है तो देर हो गई है, बट देर है अंधेर नहीं है, समझ लीजिए आप लोग, ये देर नहीं है। अगर आप लोग अभी से थोड़ी रफ्तार बढ़ा लें तो आप लोग ज़रूर आगे चल के फास्ट हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भले ही अप्रैल से शुरू किया था, बट हम लोगों को आगे चलते 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 स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई थी। स्लो जा रहे थे हम लोग, बट जा रहे थे कांस्टेंट। ट्रेन चल रही थी बट स्लो हो गई थी आगे चल के। शुरुआत में एकदम सुपर फास्ट स्पीड से भाग रही थी। तो आप लोग क्या करो, अगस्त से लेके अक्टूबर तक सुपर फास्ट भगाओ और फिर नॉर्मल स्पीड रखो, 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। तो मेरी क्लासेस कैसी थी, उन्होंने भी अप्रैल में कंटिन्यू किया था। 13 या 14 अप्रैल को हम लोगों का लास्ट पेपर था, तो 17 या 18 अप्रैल से हम लोगों ने स्टडीज़ चालू की थी। तो अप्रैल से लेके मई एंड तक हम लोगों का पूरा अलजेब्रा ख़त्म हो गया था। पूरा अलजेब्रा ख़त्म और 4 चैप्टर्स ज्योमेट्री के ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद मैंने इसको 2 बार रिवाइज़ भी किया था, मतलब पूरा सॉल्व किया था एक एक सम। और उसके बाद हम लोगों ने 1 महीने की छुट्टी मिल गई, मतलब जून की। हम लोगों को 10 जून, या 1 मंथ नहीं बोल सकते हम लोग इसको 10 डे बोलेंगे। 10 दिन की हम लोगों को लीव मिल गई थी। इवेंचुअली 24 या 25 मई को छुट्टी हुई थी, तो 15-20 दिन की छुट्टी हम लोगों को मिल गई। और उसके बाद 10 जून के बाद हम लोगों ने रीस्टार्ट किया। और 10 जून तक हम लोगों को होमवर्क मिला था कि जो भी लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं उनको आप लोग पढ़ डालो और फुल मैथ्स को प्रैक्टिस करो, सभी फार्मूले को लिखो, और भी बहुत सारे इंडिया ब्राज़ील का मैप बनाओ 10-10 बार, और 10-10 मैप ख़रीद के रखो आप लोग। और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो सभी अरमानों पे पानी फिर गया। बट फिर भी मुझे आज भी याद है कि जब ये होमवर्क दिया था सर ने, तो जब होमवर्क की चेकिंग की बारी आई तो सर ने होमवर्क नहीं चेक किया, और मैंने जान पे खेल के ये होमवर्क किया था। और कोई फ़ायदा नहीं निकला इसका, क्योंकि होमवर्क चेक नहीं हुआ। और मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में तो कोई नहीं कर पाया था, और अगर पीछे मतलब बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने कोई किया होगा तो नहीं मालूम, बट शायद ही कोई करके आया होगा ये होमवर्क। तो चेक नहीं हुआ, तो उसका मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इससे फ़ायदा मेरा होने वाला था, टीचर्स का कुछ नहीं होने वाला था। तो स्टार्टिंग में मैंने जून के बाद, मतलब 10 जून के बाद स्टार्ट जब हुआ मेरा दोबारा से, तो मैथमेटिक्स तो पूरा प्रिपेयर था, वेल वर्स्ड हो गया था उसमें, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी डेली प्रैक्टिस के लिए सर होमवर्क दिया करते थे। तो स्टार्टिंग में मुझे डिफ़िकल्टी फ़ील हुई थी हिस्ट्री में, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस रहा करते थे उनके अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड आंसर्स लिखेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। तो उसमें वर्ड टू वर्ड लिखने में मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैं आंसर को लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना भूल जाता था। जैसे कल ओरल होने वाला है, तो आज हम लोग याद कर लिया करते थे। कल मुझे याद रहता था, परसों मुझे याद रहता था, 1 हफ्ते तक याद रहता था, फिर भूल जाता था। तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। तो मैंने स्कूल टीचर से पूछा, क्लासेस में नहीं मदद ली, स्कूल टीचर से पूछा कि मैम, तो टीचर से पूछा कि टीचर मेरे को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आंसर्स को नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो टीचर ने कहा ऐसा होता है बेटा, क्योंकि आप कई दिन की जब लीव लेते हो ना, जैसे अप्रैल से लेकर जून तक मैंने क्या किया, सिर्फ मैथमेटिक्स किया। तो कई दिन तक जब हम लोग स्टडीज़ को छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसमें कि हम लोगों को याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। और कई दिनों से अलजेब्रा प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके पहले भी एग्ज़ाम हुए थे 9th के, तो सभी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। बट टीचर ने कहा कि तुम क्या करो, लिख के आंसर्स को पढ़ो। और मैंने टीचर की बात को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया, और फिर एक एक आंसर को मैंने पाँच 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 बार कम से कम लिखा, और मुझे एक एक आंसर वर्ड टू वर्ड फिर याद रह गया। और चैप्टर भी मुझे कम समझ में आया था एक्सप्लेनेशन से, तो इसीलिए मुझे हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम
हुई हो। तो चैप्टर को मैंने दोबारा से रीड किया, समझ में आया और फिर लिखा, तो मुझे उसके बाद सब याद हो गया। ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की फर्स्ट से लेके फोर्थ चैप्टर तक। ठीक है, हिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ की और एक एक आंसर को कम से कम 5 बार लिखा। जब तक याद नहीं होता था लिखता जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 5 बार लिखने में याद ही हो जाया करते थे। और टारगेट रहता ही था कि डेली 10 से 12 पढ़ना है और एक लेसन कंप्लीट करना है कम से कम। तो उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी रीडिंग एंड राइटिंग की। तो फोर्थ के बाद मैंने सभी चैप्टर्स को ऐसे ही फटाफट याद कर डाला और पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो हम लोगों ने अपना इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स और सोशल साइंस नवंबर तक ही ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है, तो उसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है। सेम स्ट्रेटजी कंटिन्यू रही। 1-2 महीने तक मैंने 12-12 बजे तक पढ़ाई की, बट फिर जब ऐसा लगा कि हेल्थ को थोड़ा सा परेशानी हो रही है क्योंकि नींद कम हो रही है, तो उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए इसको लीव कर दिया था। 1-2 महीने तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी रात को। तो उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश से लेके सोशल साइंस तक सब कुछ नवंबर में ही ख़त्म कर दिया। 3 चैप्टर जो साइंस के थे, फर्स्ट और सेकंड, साइंस 1 और 2 के 3 चैप्टर्स बाकी रह गए। साइंस 1 का 4th, 5th और 10th, और साइंस 2 का 8th, 7th, 8th, 9th, ये चैप्टर्स बाकी रह गए। तो इस चैप्टर को छोड़ के हम लोगों ने सभी चीज़ों को कंप्लीट किया जनवरी से पहले। और उसके बाद मतलब कि मेरा याद करके हो गया जनवरी से पहले। टीचर्स ने तो पढ़ा ही दिया था नवंबर तक ही। नवंबर, मिड नवंबर में आई थिंक ख़त्म हो गया था लगभग। तो उसके बाद हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ क्लासेस में, और हम लोगों को एक क्वेश्चन बैंक की बुक भी मिली। मतलब उसमें 7-7 पेपर्स थे। मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ उस बुक को, बिकॉज़ प्रमोशनल समझ लेते हैं कुछ लोग, बट फिर भी बता देता हूँ। वो जीवन दीप क्वेश्चन पेपर था। तो वहाँ पे एक एक पेपर के, एक एक सब्जेक्ट के 7-7 पेपर थे। तो सोशल साइंस में 2 हो गए, साइंस में 2 हो गए, मैथमेटिक्स में 2 हो गए। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स थे। 9 7 जा 63 पेपर्स थे उसमें। तो 63 पेपर्स को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 दिन लगे थे मुझे, और मैंने सभी पेपर्स को सॉल्व कर दिया फरवरी से पहले ही। और क्लासेस में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंडक्ट हुआ था मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक। तो हम लोगों का एक और टेस्ट हुआ 13 फरवरी तक, और इसमें मैंने अप्रिसिएशन, मतलब जो कुछ भी थोड़ा ऐसा लगता था कि इसमें एक रस ग्रहण मुझे भूल रहा हूँ मैं, मराठी का लास्ट चैप्टर का रस ग्रहण मैं भूल रहा हूँ, और हिंदी का कुछ चैप्टर्स मैं भूल रहा हूँ। हिंदी में तो कुछ भूलने लायक था नहीं, इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स को भूल रहा हूँ। हिस्ट्री का मुझे लास्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब जो 90% था उसको 100% करने के लिए मैं इसमें जुट गया। और बाकी आप लोगों को अभी याद आया होगा कि भाई साइंस का क्या हुआ जो बाकी रह गए थे। तो साइंस के चैप्टर्स को हम लोगों ने रश में कंप्लीट किया, और साइंस 1 का 9th 10th चैप्टर तो कम शुरू ही नहीं हुआ, बट फिर भी उसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट पढ़ लिया। वैसे भी वो पढ़ाने वाला चैप्टर नहीं था, वो सेल्फ स्टडी था। तो वो सब चैप्टर्स हम लोगों ने रश में कंप्लीट किया, मतलब जल्दबाजी में कंप्लीट किया। बट फिर भी हाउएवर टीचर्स ने ऐसा पढ़ाया था कि समझ में आया, और हम लोगों ने मैनेज कर लिया, याद रखना। तो 13 फरवरी के बाद मैं सीरियसली इल हो गया, मतलब एक बहुत ही तगड़ी बीमारी हो गई मुझे। मैं बीमार हो गया था उसके बाद। तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाता था और बस सोया रहता था बेड पे। तो ओरल एग्ज़ाम जो हुए थे मेरे, उसको मैंने किस तरीके से दिया वो मैं ही जानता हूँ। और उस टाइम पे मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया था ओरल एग्ज़ाम देना, वरना मेरे लिए वो भी एकदम नामुमकिन के बराबर हो गया। और इसमें मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया था, और मेरे बेस्ट फ्रेंड अरशद ने भी मेरी काफ़ी मदद की थी, उसको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और बाकी फ्रेंड्स को भी जिन्होंने मेरी इस हालत में मेरी मदद की थी। कुछ हार्ड मेडिसिन्स खाने के बाद, मतलब कि डॉक्टर को मैंने बताया कि भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप ऐसी मेडिसिन दे दो कि मैं ठीक हो जाऊं, साइड इफ़ेक्ट हो तो भी चलेगा। तो वैसी दवाइयाँ खाने के बाद मैं थोड़ा बहुत रिकवर होने लगा। बट जब मैं रिकवर हुआ, मतलब 20 फरवरी को, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब कुछ तो कर सकता हूँ, मैं अभी सब कुछ कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ पेपर्स भी। तो मुझे 28 फरवरी को ऐसा फील हुआ। बट ज़्यादा टाइम तो अभी बचा नहीं था। 4 मार्च को मराठी का पेपर था। अभी मैं क्या करता 28 फरवरी को, मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया। दोपहर को मुझे ऐसा फील हुआ, मैं दोपहर से बैठा, रात तक बैठा, मैंने एक एक पेपर सॉल्व किया इंग्लिश का पहले। 28, 29, 30 हाँ, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश के पेपर सॉल्व किए। फिर 1 तारीख और 2 तारीख को मैंने हिंदी के 3 पेपर सॉल्व किए, और उसमें एक इंग्लिश का पेपर फिर जोड़ दिया।
फिर 3 तारीख को मैंने सिर्फ मराठी के पेपर सॉल्व किए और आई थिंक 4 या 5 पेपर मराठी के सॉल्व किए थे। और उसको सॉल्व करके मैं खुद चेक किया करता था, क्योंकि जितना बढ़िया आप अपने आप की गलतियाँ समझते हो वो दूसरे नहीं समझ पाएंगे। दूसरे हो सकता है उन गलतियों को मिस कर जाएं। आप भी जानते होंगे कि कभी आप लोगों ने समझ लो कोई हिस्ट्री में कोई आंसर लिखा है और आप लोगों ने वो स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी। हिस्टोरियोग्राफी हो गया, तो हिस्टोरियोग्राफी का क्या आंसर था? द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी इज़ नोन एज। तो मतलब कि उसमें आप लोगों ने ये आंसर लिखा, बट आपने नैरेटिव जो था उसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, बट टीचर ने राइट दे दिया। तो आप लोगों को क्या लगेगा, है टीचर को तो मालूम ही नहीं था, राइट दे दिया टीचर ने। नहीं, टीचर को सब मालूम है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर बच्चा समझ के आपको छोड़ दिया होगा। तो अगर आप लोग उस पेपर को खुद चेक करते तो आप लोग नैरेटिव रॉन्ग करते। बात अलग है कि आप लोग अभी खुद चेक करोगे तो आउट ऑफ दे दोगे, ऐसा नहीं चेक करना है। तो आप लोग अगर खुद चेक करते तो आपको मालूम रहता कि मैंने यहाँ पे गलतियाँ की है, तो वहाँ पे आप अपना मार्क्स खुद डिडक्ट करते। तो ऐसे ऐसे मैंने कई सारे पेपर्स दिए और इंग्लिश में मैंने 65 प्लस लाया था कई सारे पेपर में, और कई हार्ड पेपर्स में मैं 60 और 65 के बीच में भी रह गया था। बट फाइनल मुझे मिला 68 और 20 ओरल, मतलब 88। हिंदी के हर पेपर में मुझे 70 प्लस रहा करते थे, इसलिए अच्छे मार्क्स बोर्ड में भी मिले। मराठी में प्रॉब्लम हुआ करती थी, बट अच्छे मार्क्स मिल गए बोर्ड में, और उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी बिकॉज इसमें स्वामत लिखना था लेसन के बीच में से, और थोड़ा सा खुद से बनाना था। स्थूल वाचन तो हम लोगों को याद करना था, ग्रामर प्रैक्टिस करना था, राइटिंग स्किल भी ऐसी राइटिंग स्किल आई थी बोर्ड में जिसको हम लोगों ने एकदम रटा हुआ था, मतलब पहले भी वो कई बार लिख चुके हैं। जैसे पुस्तक की आत्मकथा हो गई, और पत्र लेखन हो गया, जो पत्र लेखन आया था, और जाहिरात हो गया, और जो बातमी लेखन था। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को पहले से ही याद थी जो आया था, तो इसीलिए एकदम अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा, और उसमें आई थिंक 5 में से 4 मार्क्स मिले होंगे, और आत्मकथा में तो 6 मार्क्स मिले ही होंगे। बिकॉज ये मैटर नहीं करता आप कितने पेज का लिखते हो, आप कैसा लिखते हो वो मैटर करता है। और एग्ज़ाम सेंटर मतलब कि 4 मार्च आया और पेपर हुआ मराठी का, अच्छा खासा पेपर गया। और उस टाइम पे मैं उतना भी फाइन नहीं था, बट फिर भी चल सकता था और सेंटर तक जा सकता था। बट फिर भी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, वो मुझे डेली लेकर जाते थे, और वापस मैं अपने एक दोस्त के साथ आता था जिसका सेंटर मेरे ही स्कूल में लगा था, मेरे ही क्लास में। 22 मार्च के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुए क्योंकि ज्योग्राफी पेपर कैंसिल हो गया, और मैं डे बाय डे रिकवर हो रहा था मार्च में, और 17 to 19 मार्च में एकदम फ़ाइन हो गया था। और इस तरीके से 22 मार्च के बाद क्या हुआ वो तो आप लोग सब जानते होंगे। वीडियो पे वीडियो पे वीडियो अपलोड होते गए मेरे चैनल पे, और आप लोग देखते गए और पढ़ते गए। तो ये था मेरा रोड मैप दोस्तों, जिसको मैंने चुना। और पहले से ही आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी प्रिपरेशन थी, और मुझे पता है कि आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। बट आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है तो आप लोगों के लिए 1 घंटा भी काफ़ी है। आप 1 घंटा बैठो, अपने दिमाग में कुछ भी मत लाओ, और आप पढ़ने में पहले से ही तेज़ रहे होगे। अगर ऐसा है तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके अंदर कि जब आप पढ़ने बैठो आपके दिमाग में कुछ ना आए, आप पहले से ही इतने समझदार रहो, तो आप 1 घंटे में कम से कम 3 चैप्टर्स ख़त्म कर सकते हो। मैं इस बात की गारंटी दे सकते हो। इवन आई हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स इन 1 आवर। और वो 4 चैप्टर्स किसके किसके? 2 हिस्ट्री के, 1 पॉलिटिकल के, 1 ज्योग्राफी के। मैंने 1 घंटे में किया था, और वो 1 घंटा था 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम, जो पूरा एकदम एटमॉस्फेयर एकदम शांत रहता है, कोई आवाज़ नहीं, कान में शांति रहती है, और दिमाग में तो वैसे भी मेरे कोई चीज़ें आती नहीं है आसानी से, क्योंकि कंट्रोल है ब्रेन पे। आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखोगे तो ऐसा कर सकते हो आप भी। तो शांत मतलब कि शांति में आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे से आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो ये था मेरा रोड मैप दोस्तों। और ऐसे आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो, और आप लोगों ने अगर टाइम वेस्ट कर दिया है, आप पहुंच गए हो अगस्त में, तो आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम भी टल जाएंगे, वो लेट होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन ज़रूर होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। मार्च में तो नहीं होने वाले हैं, वो होंगे अप्रैल एंड में या फिर मई में, इस बात की पूरी गारंटी है। चाहे आप लोग आगे चल के देख लेंगे। तो आप लोग लेट बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि जो 2 महीने आप लोगों ने गंवा दिए, मतलब जून जुलाई, वो जो आप लोगों ने गंवा दिए वो आगे चल के मार्च अप्रैल में आप लोगों को मिल जाएंगे। मार्च अप्रैल में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करो कि अभी से शुरू करो। और अभी से आप लोगों को क्या क्या शुरू करना है, अभी से आप लोग लैंग्वेजेस ख़त्म करो। अगर आप लोगों को मैथ हार्ड लगता है तो हाँ, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स ईजी लगता है, आप लोगों को समझ आते हैं,
तो आप लोग क्या करो, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ो, और अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स हार्ड लगता है तो आप लोग पहले लैंग्वेजेस सभी ख़त्म कर दो, जितने लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सभी को रीड करो और समझो। पहले खुद से समझो, नहीं समझ में आते हैं तो वीडियोस देख सकते हो मेरे, बट अगर समझ में आते हैं तो आप लोग पहले वो ख़त्म करो लैंग्वेजेस, क्योंकि सबसे इजी हैं। आप लोग अगस्त में टारगेट रखो कि हर एक लेसन आप लोग पढ़ डालोगे, हर एक लेसन के स्वाध्याय आप लोग सॉल्व कर डालोगे, अगस्त में आप लोग ख़त्म कर दो। उसके बाद अगस्त के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, अगस्त के बाद आप लोग सोशल साइंस शुरू करोगे, क्योंकि सोशल साइंस में भी उतना हार्ड नहीं रहता है, सिर्फ पढ़ना रहता है, खुद से पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे, और मेरे वीडियोस देखोगे तो अच्छे से ही समझ जाओगे। तो सोशल साइंस भी आप लोग पढ़ो। उसके बाद जो साइंस हो गया और जो मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों को ईजी लगता है तो लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइंस में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे साइंस 2 आप लोग खुद से पढ़ोगे तो भी समझ सकते हो, ऐसे इजी पैटर्न में वो लिखे हुए हैं। साइंस 1 की बात करें तो उसमें 3rd चैप्टर बहुत इजी है, 5th चैप्टर काफ़ी इजी है समझने के लिए, और 6th 7th चैप्टर तो पिछले साल से रिलेटेड है, और 10th चैप्टर आप लोग पढ़ समझ सकते हो। तो इतने चैप्टर आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, और बाकी चैप्टर्स में आप लोग वीडियोस की मदद लो, और ऐसा टारगेट रखो कि फरवरी से पहले आप लोग सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर दो, और फिर इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो कि आप लोगों को मार्क्स लाने से कोई रोक ही ना सके। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा रास्ता होता है पिछले साल के बोर्ड पेपर्स देखना। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90+ करोगे, 95+ भी कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी एडवाइसेस को समझा होगा, और एडवाइस देना तो सभी का काम होता है भाई, एडवाइस तो हर एक दे जाते हैं, सबको ही दे जाते हैं, फ्री में दे जाते हैं, बट उस एडवाइस को सीखना और उसको दिमाग में बैठाकर उस वैसा करना, इम्प्लीमेंट करना उसको, ठीक है। एडवाइस तो सब देते हैं बस, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कम लोग करते हैं। तो आप इम्प्लीमेंट करो तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। बट जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंडीशन ठीक नहीं है, अभी कोरोना वायरस घूम रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कंसेशन मिल ही जाए, क्योंकि कंसेशन ऑलरेडी मिल गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गए हैं, बट वो इंग्लिश का कुछ प्लान व्लान चल रहा है, वो कंफर्म नहीं है। तो प्रिपेयर आप लोग कर सकते हो, जैसा प्लान है तो आप लोग प्रिपेयर करो ऐसे ही, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आप ज़रूर स्कोर करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हर एक संडे को 2 बजे मेरा लाइव स्ट्रीम रहता है। आज संडे है तो आज भी मेरा एक लाइव स्ट्रीम रहेगा 2 बजे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करें, ठीक है।